सामाजिक नहीं सबका ले लीजिए। बीच में सभी सामाजिक संगठन के अगुवागण बैठे हुए हैं। कुंदरसी जी है, प्रकाश जी है, अजीत उरांव है, प्रेम साई मुंडा जी है, निरन्ना जी है, रेवेंदा है और फिर ग्रामीण के लोग भी जहाँ कहाँ हुए। तो कल जिस तरह से जो घटना जो घटी है आपको मैं बताना चाहता हूँ। जो खाता नंबर 360 प्लॉट नंबर 1270 और मौजा हुंडरू जो एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर के पास जिस तरह से जो सरना का जो चबूतरा बना हुआ था स्थल पे, उस स्थल को जेसीबी से जो तोड़ दिया गया है, इससे काफी आक्रोश आदिवासी समाज में है। और उसी को लेकर कल सड़क जाम की गई थी और उसी को लेकर आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मैं बताना चाहता हूं कि जो एयरपोर्ट जो बनी है वो एयरपोर्ट वहां के आदिवासी और मूलवासी की जमीन पर बनी है। और आज देखिए कि यह परिस्थिति बन गई है कि हमारा जो सामाजिक धार्मिक जमीन है उसे भी लोग हड़पने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो कि वो स्वतंत्र रूप से छोड़ा हुआ है। एयरपोर्ट के देखिएगा बाउंड्री अलग है और उस जगह का जो जगह देखिएगा उस जगह एयरपोर्ट का अलग से जगह है, बाउंड्री का अलग से। फिर भी देखिए उस जगह को लूटने के प्रयास से, नियत से, और जगह को अतिक्रमण झूठ का कह करके पुराना नोटिस का हवाला दे करके जो तोड़ने का प्रयास किया गया और जमीन को हड़पने का प्रयास किया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह से रवैया से हम लोग काफी आक्रोश है और इससे हम लोग कभी भी मनसा जो उनका है उनका मनसा को कभी पूरा नहीं होने देंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि पूरा हम लोग 1-2 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मिलेंगे, इस पर बात करेंगे और जिस परिस्थिति में जो वहाँ स्टेज जो बना हुआ था उससे भी हम लोग सुंदर बनाने का काम करेंगे। ये हम लोग आज निर्णय ले रहे हैं और लोग बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से रवैया से राज्य सरकार हो या फिर यहाँ जिला प्रशासन हो, कोई भी हो, अगर इस तरह की गलत हरकत करता है तो हम लोग निंदा करते हैं। और आने वाले दिन में अगर इस तरह का काम होगा तो उसका हम लोग पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे। आए दिन जो हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी की धार्मिक जमीन पर चाहे कोई भी सरकार हो, प्रशासन और चाहे स्टील ये हवाई मंत्री, चाहे कोई भी देखते हैं कि चुपचाप रहता है। तो हम लोग का ये कहना है कि आप कहीं भी देखते होंगे, धार्मिक बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अन्य समाज की जो भी धार्मिक जगह रहता है वहाँ पर कभी सरकार इस पर संवेदना व्यक्त नहीं करती है। लेकिन आदिवासी मामले पर हमेशा देखते हैं कि धार्मिक जमीन पर कब्जा करके प्रशासन हो, चाहे भूमाफिया हो, चाहे सरकार हो, तो हमारा यही डिमांड है कि इस पर यदि शांति बहाल नहीं किया गया या समय रहते उसको पुनर्निर्माण नहीं करता है तो हम लोग धर्म और संस्कृति की ज़मीन को बचाने के लिए जन आंदोलन तेज करेंगे। और मांग भी करना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जो आदिवासी समाज के हैं कि जितने भी धर्म की ज़मीन पर आदिवासी पर कब्जा किया गया है, भूमिहरी ज़मीन है या धार्मिक सांस्कृतिक ज़मीन को, वो अविलंब जो है उनको चिन्हित करें, नहीं तो समाज के लोग जा करके बोर्ड लगा करके जितनी भी भूमिहरी ज़मीन है, धार्मिक ज़मीन है, वहाँ चिन्हित करने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा दोषी तो हम समझते हैं कि उड्डयन मंत्री है, जो जहाज मंत्री जो है, उस पर हम लोग भी मेमोरेंडम देंगे और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी देंगे, क्योंकि धर्म का यदि वायलेशन करेगा यहाँ पर, चाहे हमारे धर्म संस्कृति की ज़मीन को लूटेगा, तो आदिवासी समाज के लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनेक देखे होंगे आप, डीपीएस में सरना स्थल पर कब्जा किया है, हिंडाल्को ने मुरी में किया है, जहाँ तहाँ देखे धर्म स्थली पर किया है। जहाँ हम लोग तोड़ने फोड़ने जाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो केस कर दिया जाता है। इसीलिए हम अपील करना चाहते हैं, इसको धार्मिक उन बात को फैला नहीं जाए, प्रशासन उसको अविलंब उसको निर्माण करे समय रहते ही 10 दिन के अंदर में, अन्यथा जन आंदोलन हम लोग तेज करने का काम करेंगे। में जो हमारा जो धार्मिक देवस्थल जो ठान यात्रा का जो अतिक्रमण किया गया इसके विरुद्ध में है। और इसलिए कि झारखंड का जिस उद्देश्य अलग हुआ बिहार से, आदिवासियों का विकास होगा, मूलवासियों का विकास होगा, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है जब से झारखंड अलग हुआ केवल आदिवासियों की जो भी पारंपरिक व्यवस्था की जमीन है उसे छीनने का काम किया गया है। और अब हम लोग चाहते हैं कि जो विलेज मैप है इसमें जितने भी हमारी धार्मिक यात्रा टाण हो या फिर हमारा शरणा स्थल हो या मसना स्थल हो, उसको हम लोगों को अंकित करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम लोग चाहते हैं कि जितने भी विलेज मैप में हमारा धार्मिक व्यवस्था की जमीन है उसको घेराबंदी किया जाए, क्योंकि जो भी सरकार आती है कभी भी आदिवासियों के हित की बात नहीं करती है। और हम लोग लगातार आदिवासी संगठन जो आंदोलन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मंदिर बनते जा रहा है लेकिन हमारा जो खतियान में सरना स्थल है उसे भी हम लोगों को अतिक्रमण किया जा रहा है, उसे भी लूटा जा रहा है, उसे भी कब्जा किया जा रहा है। और इसी परिस्थिति में ये देवठान यात्रा स्थल का भी कब्जा किया गया।
हम सब सामाजिक संगठन एक होके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से गुहार करते हैं कि जल्द से जल्द इसे घेराबंदी किया जाए, पुनः स्थापित किया जाए और सुंदरीकरण किया जाए। और साथ में जितनी भी विलेज मैप में हमारा जो झारखंड में जितनी भी सरना मसना हड़गड़ी है, पूजा स्थल है, उसे भी चिन्हित करके सुंदरीकरण किया जाए और अतिक्रमण मुक्त किया जाए। के जो सरना स्थल है, जतरा स्थल है, उसे प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है और इस पर हमें धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। इसलिए आदिवासी समाज पूरी तरह से आक्रोशित है और हम कहना चाहेंगे कि सरासर भाजपा का ये केंद्र सरकार का ये साजिश है, ये केंद्र सरकार की साजिश है, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि आदिवासी यहाँ पर उनका जो धार्मिक स्थल है, सरना मसना हड़गड़ी और जो भी उनका व्यवस्था का जमीन है वो बचा रहे, आदिवासी विकास करे। केंद्र सरकार कभी नहीं चाहती। और ये जो एयरपोर्ट जो है ये केंद्र सरकार के अधीन है, तो केंद्र सरकार यानी भाजपा क्यों नहीं चाहती कि आदिवासियों का धार्मिक स्थल बचा रहे। कभी आप हुंडरू के सरना स्थल पे सेना द्वारा वहाँ पर बुलडोजर चलवा देते हैं, कभी आप जतरा स्थल पे चलवा देते हैं, कहीं पर आप सरना स्थल का घेराबंदी के लिए उस पर काम नहीं करते हैं, लोगों को सरना स्थल जाने से रोकते हैं। तो ये कहाँ का है? मजाक बना के रख दिया आदिवासी समाज को। तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और बताना चाहेंगे कि वो जतरा स्थल एयरपोर्ट का है, वो 21 पढ़ा जतरा स्थल और 21 पढ़ा मतलब 21 गांव का है, 1-2 डिसमिल से नहीं चलने वाला है। दूसरी तरफ हमें ये पता चला कि प्रशासन का कहना है कि एक्वायर जमीन में चला गया है, विस्तारीकरण में आ गया है, इसलिए इसको उठाकर दूसरे जगह ले जाए। तो क्या ये मजाक है? हमारा धार्मिक स्थल को, हमारा देव स्थल को हम दूसरी जगह कैसे उठा कर ले जाए? वहाँ 100 साल से भी ज़्यादा समय से वहाँ पूजा किया जा रहा है और वहाँ जतरा लगाया जा रहा है, इसे हम क्यों हटाएंगे? इससे पहले वहाँ हेतु का हड़गड़ी स्थल को भी कहा जा रहा है रोड बनाने के लिए कि उसे आप दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दीजिए, अपना पत्थर को उठा के ले जाइए, मजाक बना के रखे हुए। तो हम लोग आदिवासी समाज इस बार हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि उस स्थल को छोड़ दिया जाए और उसका पुनः सुंदरीकरण किया जाए, अन्यथा हम लोग पूरा आदिवासी समाज विस्तारीकरण के लिए जो विस्थापितों के द्वारा जो जमीन दिया जा रहा है आदिवासियों द्वारा, उसे हम लोग रोक देंगे। 1 इंच जमीन नहीं देंगे विस्तारीकरण के लिए और पूरा वहाँ गोलबंद होकर जो वहाँ काम चल रहा है उसे भी रोक देंगे और जरूरत पड़े तो हम लोग पूरा रांची बंद करने का भी काम करेंगे, सड़क पर उतरने का काम करेंगे। आचार संहिता का हवाला देकर एक तरफ हमें आंदोलन करने से रोका जाता है और दूसरी तरफ आप आचार संहिता रहते हुए भी आप तोड़फोड़ मचाते हैं प्रशासन द्वारा। तो हम कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो जिला प्रशासन वो केंद्र सरकार के अधीन में काम कर रही है या राज्य सरकार के अधीन में काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री से भी मांग करेंगे कि वो उसे यथावत रहने दिया जाए और वहाँ के ग्रामीणों का जो धार्मिक भावना है उसे ठेस ना पहुँचाया जाए। और मैं कहना चाहूँगी ये बात भी कि जहाँ तहाँ रोड किनारे मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, उस पर एसडीओ साहब कभी उस पर संज्ञान नहीं लेते। तो इस बार अगर हमारे धार्मिक स्थल को छेड़छाड़ किया गया तो हम भी किसी का धार्मिक स्थल को जो अतिक्रमण के ये में आता है उसे हम भी नहीं रहने देंगे। धन्यवाद। कि जिस प्लॉट और जिस खाता की जो बात कर रहा है एयरपोर्ट वाला की ज़मीन है, वो ज़मीन करीब 25 एकड़ है ज़मीन, जिसमें वो पूरे ज़मीन गैरमजरूआ ज़मीन में है और नगर विमानन को केवल 1 एकड़ 95 डिसमिल ही ज़मीन दिया गया है, जबकि मेरा वहाँ जो देवठान जतरा है वो उससे बाहर है, मतलब वही गैरमजरूआ ज़मीन में है लेकिन वो उसका क्षेत्र से बाहर है। तो हम लोग एयरपोर्ट विस्थापित मोर्चा तमाम हमारा आदिवासी भाई लोग का कहना है कि जब एयरपोर्ट विस्तारीकरण जब हुआ तो गांव वाले लोग उसको 1100 एकड़ जमीन दिया एयरपोर्ट विकास के लिए और वहाँ पुराना जो गांव था हम लोग वहाँ से हटे और लगातार हम लोग बगल का अपना ज़मीन में घर दरवाज़ा बना के हम लोग उस पूजा स्थल का हम लोग वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो सीओ है अरगोड़ा सीओ और एसडीएम है ये लोग और वहाँ का जो नगर विमानन का जो डायरेक्टर है सिन्हा जी, वो लोग मिली भगत से हमारा वहाँ जो देवठान जतरा है उसको हड़पने का प्रयास किया। हम लोग पिछले दिनों हम लोग लिखित मुख्यमंत्री को भी और डीसी को भी कहे कि इस जमीन मेरा धार्मिक स्थल है, इसको सुंदरीकरण किया जाए। इस बात को लेके हम लोग सीओ का वहाँ घेराव करके ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन भी वो हमारा जो एयरपोर्ट का स्थापित होने से पहले मेरा वहाँ देवठान जतरा वहाँ पूजा स्थल था, लेकिन भी उस जमीन को आदिवासी को नकारते हुए मेरा धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने ये साजिश है, जिसके तहत हम लोग बार बार चिट्ठी देने के बाद भी कल उसको तोड़ा गया। तो हम लोग वहाँ काफ़ी आक्रोशित हैं और हम लोग ये तय किए हैं कि जब विस्थापित 1100 एकड़ जमीन जब एयरपोर्ट विस्थापित के लिए दे सकते हैं
तो करीब वहाँ मेरा 40-45 डिसमिल ज़मीन है। हम लोग उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि ये हम लोग आदिवासी हैं, यहाँ का मूलवासी हैं, और हमारे ही ज़मीन पर आज एयरपोर्ट में लाखों पैसा का रेवेन्यू सरकार ले रही है, सेंट्रल और स्टेट ले रही है। तो हम कहना चाहते हैं कि वहाँ का रैयत के विषय में सोचे, जो एकड़ों जमीन विकास के लिए दिया, उसका जो 45 डिसमिल जो बचा हुआ उसका भी संरक्षण के लिए प्रयास करें। दूसरी ओर हमारा वहाँ हिन्नू मौजा का भी शरण स्थल को एयरपोर्ट घेर के रखा है। बार बार हम लोग एयरपोर्ट डायरेक्टर से कह रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं, उसको हमको विधिवत निकाल दीजिए, या तो हमको सालों भर वहाँ पूजा आस्था के लिए हमारा जमीन को खुला रखिए। हमारा बगल में ही मंदिर है, वहाँ लगातार मंदिर बनते जा रहा है, वहाँ किसी प्रकार किसी को जाने के लिए वहाँ रोक नहीं है, लेकिन हमारा ही आदिवासी का वहाँ शरण स्थल है, देवठान जतरा, हमारी पूजा या पद्धति में वो लोग बाधा पहुँचा ली, इसलिए बड़ा निंदनीय है। हम लोग पूरा आदिवासी समुदाय, केवल हुंडरू मौजा ही नहीं, बाकी तमाम हमारा झारखंड के सभी लोग जो सुन रहे हैं, सभी लोग इससे दुखी हैं। और इसमें सरकार को भी हम लोग कहना चाह रहे हैं कि कम से कम आदिवासी मुख्यमंत्री है, कम से कम मेरा धार्मिक स्थल को संरक्षण करने में वो अपना भूमिका निभाए, यही हम लोग आशा करते हैं। और अगर नहीं करती है सरकार, जिला प्रशासन से यही मनमानी करती है, तो हम लोग जिस प्रकार हम लोग कल तो 3 घंटा का बांध के आने वाला एयरपोर्ट को हम लोग दिन भर के लिए ठप करेंगे। हम लोग का अभी उसको देवठान पढ़ा जतरा हम लोग का स्थल है, वो वाला देवठान पढ़ा जतरा स्थल है। हम लोग को वहाँ बाप दादा से मनाते हुए आए थे। फिर जब से हम लोग होश संभाले वहाँ, उस समय से हम लोग पूजा पाठ करते हुए, अगल बगल गाँव ग्रामीण वासी जितने सरना समाज के आदमी लोग हैं, पूजा पाठ करते हुए आ रहे थे। और हम लोग सुंदरीकरण के लिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट विस्थापित के द्वारा के 2012 से हम लोग सुंदरीकरण के लिए हर मुख्यमंत्री, सीओ, डीसी को लिखित दिए। आश्वासन करते करते आज तक हम लोग आए हैं, लेकिन खाली आश्वासन दिया और कुछ नहीं, केवल बोला कि हटा दीजिए, आप लोग का स्टेज बनाए, हटा दीजिए। और जैसे जतरा में बहुत खर्चा होता है हम लोग का स्टेज बनाने में, बाजा टेंट वाले लोग 23,000 40,000 लगता है, तो हम लोग बोले कि 30-40,000 हम लोग तो देने नहीं सकेंगे। इसलिए हम लोग अपना गाँव वाला ग्रामीण वाला चंदा कर कर अगल बगल बस्ती मिल के थोड़ा मोड़ा पैसा दे दे के जमा उमा किए। उसके बाद कुछ आधा काम किए, फिर कुछ और आधा काम किए। मिट्टी भराना था, मिट्टी भरा दिए। और वहाँ का स्टेट हैंगर का अगल बगल भी कुछ मदद किए। पानी दिया हमको स्टेट हैंगर वाला ही, लेकिन अभी वो बोलते हैं कि रातों रात को बना दिया। मुख्यमंत्री से हम लोग मिलने के लिए लेटर दिए, मुख्यमंत्री के सामने वहीं पर स्टेट हैंगर में आती है। हम लोग भेंट करने के भी वहाँ जाते हैं, वहाँ पर तो बोला कि नहीं, आप लोग से मिलने नहीं देंगे, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। लेकिन मुख्यमंत्री एक दिन खुद वहाँ पर आए हैं और बोले, उसको वहाँ के एसपी सिन्हा हैं, और उसके सामने में उसको बोले कि यहाँ का कोई स्टेट सेट, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहाँ आए थे। उसके बाद बोले उसको एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर के एसपी सिन्हा को बोले कि यहाँ सेट उट जो भी बोले सेट उट बना दीजिए सुंदरीकरण का। और सुंदरीकरण का दिया। फिर कैबिनेट की बैठक हुई थी सचिवालय प्रोजेक्ट भवन में धुरवा में, वहाँ भी हम लोग मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने गए हैं। तो वहाँ फिर हम लोग बोले कि सर यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है, लेटर दिए दोबारा, तो बोले अभी तक काम नहीं हुआ है बोल के बोला, लेकिन काम नहीं हुआ। और यहाँ के अरगोड़ा अंचल सीओ बोलते हैं लिखित नहीं ना दिया है, तो इससे कैसे होगा, लिखित लेके आओ। ऐसा करके बहुत प्रताड़ित हम लोग किए हैं स्टेट हैंगर के और अरगोड़ा अंचल सीओ। सरना स्थल का और जगह वहाँ ज़मीन है। हम लोग ही मांग करते हैं कि हम लोग का जितना शुरू से पूर्वजों से, बल्कि वही जतरा स्थल में सर, जतरा स्थल में अपना काम कर रहे हैं वहाँ पर। अब बोल के 4 फीट से ज़्यादा ऊंचा हम लोग बनाए नहीं है, लेकिन बोलता कि इतना एयरपोर्ट के लिए दिक्कत होगा प्लेन में। लेकिन उसी को सटा के जतरा स्थल को कब्जा अतिक्रमण करके बोला कि हम थोड़ा सा बना रहे हैं, करते करते वहाँ सर अच्छा मकान बना लिया। अभी तोड़ दिया हम लोग का स्टेज को, अभी तक उसका काम चल रहा है सर उसमें। और हम लोग जतरा स्थल है, जतरा स्थल में जबरन एसपी सिन्हा वहाँ के हैं स्टेट हैंगर के और अरगोड़ा अंचल सीओ, ये लोग का मिली भगत है सर। इसमें बार बार हम लोग को हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए। उतना और भी मंदिर मस्जिद जो भी रोड किनारे सब बना हुआ है, वो लोग का कुछ नहीं करता है सर। हम लोग का सरना स्थल बना हुआ है अपना पूर्वजों से, जमीन जायदाद हम लोग का सब गया वहाँ। क्या मांग करेंगे सरकार से? मांग यही करेंगे कि हमारा जो जतरा स्थल है और भी हम लोग के जतरा स्थल जितने भी हम लोग आदिवासी समाज के जितने भी हैं, वो लोग का सरना मसना स्थल का सुंदरीकरण, और जो मेरा जो सरना स्थल जो भी जतरा स्थल का जो मेरा स्टेज जो तोड़ा गया चबूतरा को, उसको पुराना बनाया जाए और वहाँ का मेरा घेराबंदी, पानी, बिजली का वहाँ व्यवस्था किया जाए। सरकार से मेरा यही मांग है।